टाइप्स ऑफ NaCl इन molten और fused form। अब NaCl है हमारे पास, दिस इज NaCl, इसके अंदर क्या होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर हम एक सेल के अंदर देखें, ये एक सेल होगा, ये इलेक्ट्रोड है हमारी, और इसके अंदर क्या है NaCl, और ये इस टाइप से। अब इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव। ये क्या आपकी एनोड, दिस वन इज कैथोड। अब जो आपकी एनोड है, अब इसके अंदर क्या है, दो चार्ज है, एक Na पॉजिटिव है और एक है Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब रिडक्शन होगी, और Cl किस पे जाएगा, Cl किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, मींस क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है Cl नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया छोड़ दिया। अब Cl अकेली फॉर्म में तो होता नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे Cl2 N2, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी आपकी, और रिडक्शन भी क्या हो गया आपकी एट कैथोड, कैथोड पे क्या है रिडक्शन। तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Na, ये किस चीज में चला गया सॉलिड फॉर्म में। अब ये किस पे होगी, कैथोड किस पे होती है, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। तो ये दो रिएक्शन। अब ये बड़ा इजी है मोल्टन फॉर्म में KCl करना, तो हमारी नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कैसे, दोनों को ऐड करते हैं, तो 2Cl नेगेटिव गिव राइज टू Cl2 प्लस 2 और Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Na। इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बैलेंस कर देना। अब आपका 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2 NaCl गिव राइज टू 2 Na प्लस Cl। दिस इज द नेट रिएक्शन। तो मोल्टन फॉर्म में कोई इतना टफ नहीं है, आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। जो भी कर रहे हैं हमारे, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज करे उसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, उस पे रिडक्शन। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मोल्टन फॉर्म में उसका जो प्रोडक्ट है कि एनोड कौन अटैच करेगा, कैथोड कौन करेगा, वो इजीली बता सकते हैं। अब सेकंड देखिए, ये तो था मोल्टन फॉर्म में। सेकंड जो है हमारा वो है एक्वस फॉर्म। वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म। तो एक्वस फॉर्म में देखिए, एक्वस फॉर्म में क्या है NaCl इन NaCl एक्वस, aqueous form, aqueous form, aqueous form means water, किसके अंदर है water। अब वही NaCl, NaCl किसमें, वही Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर अब क्या है, इसके अंदर कंडीशन क्या है डिफरेंट। इसके अंदर कंडीशन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो NaCl है वो किसके अंदर है, एक्वस के अंदर। किसके अंदर है, एक्वस। एक्वस मींस वाटर, एक्वस मींस क्या है वाटर, कि इसके साथ क्या होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब कंपीट करने के लिए इसके साथ क्या आ रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले तो अकेला क्या था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव था मोल्टन फॉर्म में, लेकिन एक्वस में क्या है, अब यहाँ पे कैथोड एनोड। अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन कौन से हैं, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, इन दोनों में कंपटीशन होगा। और इधर क्या आएगा एनोड, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे कौन से आएंगे हमारे Cl नेगेटिव एंड OH। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन किसके बेस पे करना है, जो मेन बात है यहाँ पे
रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा, वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। सेम एज हमने एनोड पे देखना है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे हम, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पे आपने चेक करना है किसका हाई एसआरपी है या किसका हाई एसओ है। अब जिसका हाई होगा वही क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा। अब यहां पे इस केस में देखिए हमारे पास क्या हो रही है, इसके अंदर क्या है, NaCl, NaCl क्या हो है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब यहां पे जो पॉजिटिव है एक नेगेटिव, पॉजिटिव किस पे जाएगा, कैथोड पे, और नेगेटिव किस पे जाएगा, एनोड पे। अब जो कैथोड पे जा रहा है इसका मतलब एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन कौन सी जो आपकी रिडक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है, एक तो Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू N, एक तो ये जा सकता है। अब सेकंड कौन सा है, फर्स्ट ये हो सकता है, सेकंड कौन हो सकता है, वाटर। और वाटर क्या है, वाटर का भी क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब वाटर के ऊपर जब रिडक्शन होगी तो वाटर किस में जाएगा, यहां से H2, क्योंकि हमने बोला था कि जो वाटर है वाटर के अंदर क्या जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव क्या है, ये इस साइड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, H2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितने H है, 2, एक H पॉजिटिव एक H पॉजिटिव, तभी H2 बने। तो यहाँ पे कितने H2 है, 2H2 बने, क्योंकि जो हमारा H2 है वो एक H पॉजिटिव एक H पॉजिटिव, मतलब 2 H पॉजिटिव चाहिए तभी किस में जाएगा, वो H2 में जाएगा। अब यहाँ पे वाटर को अगर तोड़ते हैं एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, और किस में जा रही है, H2। अब इसको बैलेंस करेंगे हम, बाकी क्या बच गया, 2OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, 2OH नेगेटिव। अब इसके ऊपर क्या हो गया, रिडक्शन हो रही है, इधर चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव, तो इधर भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई आपकी दोनों रिएक्शन किस पे, कैथोड पे। अब इनका क्या करना है हमने, कैथोड पे गए तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों का क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, किसका, पहले आपने लिखना है सोडियम का, और फिर सेकंड में आपने किसका लिखना है, वाटर का। तो सोडियम का कितना है, -2.71 वोल्ट, और वाटर का कितना है, -0.83 वोल्ट। ये क्या है, ये भी एसआरपी है, और ये भी क्या है, एसआरपी। अब दोनों में पहले हम इसी को क्लियर करते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, वहां पे सोडियम पे रिडक्शन होगी या वाटर पे होगी, वाटर पे मतलब हाइड्रोजन। तो आप यहां पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, -2.7, और इसकी वैल्यू क्या है, -0.8। अब यहां पे ये देखिए कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, किसका है, तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन है इसके ऊपर रिडक्शन नहीं, रिडक्शन किस पे होगी, सेकंड वाली रिएक्शन, कैथोड के सेकंड एट एनोड, एनोड पे देखिए। अब एनोड पे क्या है, एक तो Cl, तो Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव किस पे जा रही है,
Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2। एक तो आपकी क्या होगी एट एनोड पे हमने क्या लिख दी Cl के ऊपर क्या हो गया ऑक्सीडेशन। सेकेंड इसके साथ वाटर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने दिखना है कि वाटर की कैसे ऑक्सीडेशन होगी। वाटर की ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि आपका जो H2O, अब यहाँ पे OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव किसमें जा रहा है O2 में जा रहा है। OH नेगेटिव जब हमने वाटर को तोड़ा था, वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव किसमें है वाटर में, क्योंकि एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किसमें जा रहा है O2 में जा रहा है, किसमें जा रहा है O2। अब जब यहाँ पे O2 आ गया आपके, कितने O2 आ गए 2, तो कितनी H बच गई आपके 4H पॉजिटिव। क्या बच गए 4H पॉजिटिव, और 4H पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है तो हमें इसको हमने क्या लगा दी बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो ये किसकी हो गया आपकी एनोड। अब इनका भी क्या कर लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी लिख लेंगे और इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है -1.36 वोल्ट, और जो आपका वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। तो वही जो हमने ऊपर किया था। अब ये वैल्यू क्या है ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है कम, तो हम किसको कंसीडर करें इसको, लेकिन एक्चुअली में हम इसको कंसीडर नहीं करते। हम किसको कंसीडर करते हैं, हम इसको कंसीडर क्यों कंसीडर करते हैं, यहाँ पे आपका जो वर्क करता है आवर वोल्टेज। अब आवर वोल्टेज क्या है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो क्या होती है कुछ वेरी करेगी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या है बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे आवर वोल्टेज या आवर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो काम करता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है स्मॉल। अब वही बात है कि ये वैल्यू क्या है थ्योरेटिकल, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल की तो वैल्यू क्या की है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो क्या है वेरी करेगी, और वेरी के कंपेयर में हमने किसको कंसीडर किया है Cl। तो यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीडेशन है वो आपने किसको कंसीडर करनी है Cl। तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, आपने क्या लेना है Cl। तो इस टाइप से आपने क्या करनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए इससे नेट रिएक्शन कैसे बनेगी वो दिखाता हूं मैं आपको। अब आप रिएक्शन देखिए इसकी क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए सॉरी ये Cl2Cl नहीं आएगा, क्या आएगा Cl2। अब अवरल रिएक्शन के लिए हम दोनों की रिएक्शन लेते हैं, जिसकी कैथोड की और एनोड की। अब कैथोड पे क्या थी, कैथोड पे क्या रिएक्शन थी, कैथोड 2H2O plus 2 electron give rise to H2 plus 2OH negative, और आपकी एनोड पे क्या थी 2Cl negative give rise to Cl2 plus 2 electron। नेट रिएक्शन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2H2O plus 2Cl negative give rise to H2 plus Cl2 plus 2OH negative। अब ये आपकी क्या हो जाएगी नेट रिएक्शन, दिस इज द नेट रिएक्शन। और यहाँ पे जो आपकी कैथोड है और एनोड है
कॉमन है दोनों में, आप इस साइड पे सोडियम ऐड कर दो, इस साइड पे, तो ये हो जाएगा NaCl + H2 और इधर आ जाएगा NaOH। ये भी लिख दो, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एक एक्वस सॉल्यूशन की क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और देखिए एग्जांपल, ऐसा ही कुछ इससे ही मिलता जुलता। नेक्स्ट देखिए, इससे ही थोड़ा मिलता जुलता, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन एक्वस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैंने नहीं बताई, जितनी भी हमारी लाइक NaCl यूज किया, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनर्ट मींस प्लेटिनम की क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज, जिसके अंदर कुछ गिवन नहीं है इलेक्ट्रोड, तो आपने याद रखना है, आपने क्या यूज करनी है, इनर्ट। और इनर्ट क्या, प्लेटिनम। तो आपने याद रखना है कि हमने जो इलेक्ट्रोड यूज करनी है वो इनर्ट यूज करनी है, वो कौन सी यूज करनी है, प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है, जस्ट ओनली फॉर द सरफेस, कि वो सरफेस प्रोवाइड करती है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इससे रिलेटेड हैं जो आपने क्या याद रखने हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे किसमें, प्रोडक्ट को फाइंड करने। एक तो जितने भी आपके लाइक लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, इनका वाटर क्या है, वाटर। अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसकी तरफ जाए, कैटायन, कैथोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ। जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये कभी भी आपको देखते हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, या आप ये बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सेकंड ग्रुप, और एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से, 13 ग्रुप से, 13 ग्रुप। अगर ये तीनों हैं, इनका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, किससे कम होता है, आपके वाटर से। ये याद रखना है जब भी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। अगर ये कहीं सोल्यूशन में दिखते हैं आपको, तो आपने आंख बंद करके जो प्रोडक्ट में है आपने लिख देना है कि हाइड्रोजन गैस, कैथोड के ऊपर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। लाइक लिथियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, एल्युमिनियम क्लोराइड हो। तो इस टाइप से अगर आपको दोनों में कंपेयर करना है कि जो रिडक्शन है वो इन मेटल्स पे हो रही है या किस पे हो रही है, हाइड्रोजन। तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने क्या देखना है कि हाँ ये फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप से, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा वाटर से क्या होता है, कम होता है। तो आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस। इसी टाइप से हमारे पास कुछ एनायंस भी हैं, इसी टाइप से कुछ एनायंस भी हैं, वो कौन से, SO4 NO3। अगर इस टाइप के आयंस हैं तो इनसे भी जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर का क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो आपने क्या लिखना है वहां पे, ऑक्सीजन गैस के एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस। अब हमने क्या ले लिया, कैथोड एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव। अब कुछ पॉजिटिव ऐसे भी हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से क्या है, ग्रेटर है, वाटर से क्या है, ज्यादा है। वो कौन से हैं हमारे, Fe2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव।
इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से क्या होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से क्या है, ग्रेटर। जब इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ग्रेटर है तो आपका जो प्रोडक्ट है जिसमें रिडक्शन होनी है वो इन्हीं में से कोई होगा, या आयरन हो सकता है, टिन हो सकता है, निकल, कॉपर है, वहां पे वाटर का कोई रोल नहीं, वाटर का कोई रोल नहीं, बस वाटर तो वहां पे एक मीडियम प्रोवाइड करे, जो रिडक्शन होनी है वो इनमें से किसी भी मेटल पे होगी, ठीक है। ऐसे ही एनोड के अंदर कुछ ऐसे भी हैं, एनोड के अंदर देखिए, ये तो एनोड एनायन कुछ ऐसे थे जिनमें वाटर का ज्यादा था। अब कुछ ऐसे भी हैं वाटर का क्या है कम, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो उस केसेस में जो आपकी एनोड है, एनोड पे वहां पे क्या हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। तो इस टाइप से आपने ये बातें याद रखनी है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप है, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा लेस होता है किससे, वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल। ये बातें अपने माइंड में रखनी है जब भी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं किस पे, कॉपर सल्फेट पे। कॉपर सल्फेट पे देखिए आपने कैसे करनी है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। अब वही आपके पास ये क्या है, कैटायन है तो किस पे जाएगा, कैथोड पे, और ये क्या है, इसके अंदर क्या यूज किया, वाटर यूज किया, वाटर के अंदर से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब वही कैथोड ऐसे, और इधर क्या है, एनोड। अब कैथोड पे क्या है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैथोड पे कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर एक Cu2 पॉजिटिव है यहाँ पे, सेकंड कौन आएगा, H पॉजिटिव, मींस यहाँ पे वाटर का क्या होगा, रिडक्शन, वाटर का क्या होगा, रिडक्शन। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, ऐसे एनोड पे देख लीजिए पहले, एनोड पे SO4 नेगेटिव और ऑब्लिक क्या हो सकता है उसके, OH नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, वही फॉलो करना है जो आपको रूल बताया है। रिएक्शन देखिए थोड़ा स्पेस हो जाएगा। पहले कैथोड, कैथोड पे क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। अब इसका जो SRP है सबको याद ही होता है, इसका SRP 0.34 वोल्ट। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, कैथोड। कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन के अंदर आपने बता देना है कि जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चला गया, कॉपर सॉलिड फॉर्म में चला गया। और फिर आपने क्या करना है, इसका SRP लिख लेना है। SRP आपको पता ही है कि इसका कितना होता है, 0.34 वोल्ट। ऐसे ही हमने सेकेंडली किसका करना है, वाटर का। वाटर के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन। अब रिडक्शन वाटर के ऊपर कैसे होगी, रिडक्शन किस पे होगी, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ पे